17 जून को भोजपुर क्षेत्र में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद हर तरफ चर्चा हो रही है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत। भरत तिवारी गलत था या फिर पुलिस के द्वारा किया गया एक्शन गलत था। सरकार भी सवालों के घेरे में है और भरत तिवारी एनकाउंटर का जो मामला है वो अब भोजपुर या फिर बिहार का मामला नहीं होकर नेशनल लेवल का मामला हो गया है। इसके कानूनी दांवपेच क्या है, एनकाउंटर कहां पर सही कहां पर गलत होता है, कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में। धन्यवाद। आप लगातार खबरों में देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी स्टडी भी कर रहे होंगे ये जो भरत तिवारी एनकाउंटर मामला है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि दोनों पक्षों को आपने सुना होगा, कौन सही है कौन गलत है? देखिए, विगत 4-5 एक आध सप्ताह से सारे न्यूज़पेपर्स में, सोशल साइट्स में इस न्यूज़ के अलावा कोई दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बच ही नहीं रह गया है जी। सारा यही न्यूज़ चल ही रहा है। चूँकि स्टेट का मेन आर्म होता है पुलिस, स्टेट का फेस होता है पुलिस। बट स्टेट का फेस पुलिस हो सकता है, स्टेट की लाइफ, स्टेट का बैकबोन, स्टेट का इनकम्पोनेंट बिहार की जनता है। बिल्कुल। क्योंकि जो कैपेसिटी है कि मुख्यमंत्री की, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो वो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि ये सरकार क्या कर रही है। किसी एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में यह भी कह रहे हैं कि विक्षिप्त था, उसने पुलिस को आर्म दिखाया, ठीक है दिखाया होगा, लेकिन गोली चलाई नहीं है और सरेंडर करने से पहले उसने आर्म को फेंक भी दी है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। वैसे हालत में उसको बुला करके 3, 4, 5 गोली मार देना, ये तो देखिए, इनकाउंटर शब्द नाम करके न संविधान में कहीं लिखा हुआ है और ना पहले के सीआरपीसी में, अब के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका कहीं कोई स्थान पुलिस मैनुअल में भी नहीं है। इनकाउंटर फिलॉसफी इज द क्रिमिनल फिलॉसफी। इनकाउंटर कोई भी सिविलाइज सोसाइटी का व्यवस्था नहीं हो सकता। वो नाजीज जो वहाँ थे जर्मनी में, वहाँ पर कुछ कहा जाता था ऑर्डर शूट देम, तो नाजीज हिटलर का वो रूल था, वो होता था। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पुलिस गवर्नेंस में, पुलिस मैनुअल में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहीं इन बातों का कोई स्थान नहीं है। यानी एनकाउंटर में गोली मार देना ये भी इसमें एक बात क्रिमिनल जैसा ही है। अब एक बात एकदम बिल्कुल क्रिमिनल जैसा है। अब इसमें एक बात हम बताते हैं कि पुलिस का ड्यूटी है कि जो भी गलत करता है, अपराध करता है, उसको पकड़ करके, अगर कॉग्निजेबल पकड़ के अरेस्ट करके ट्रायल में ले जाना, कोर्ट के ट्रायल, इतना ही ड्यूटी। इस ड्यूटी को करने में कितने बार पुलिस को ड्रेडेड क्रिमिनल को फेस करना पड़ता है, स्मगलर को फेस करना पड़ता है, कितने बार उनको जो ऐसे क्रिमिनल टेररिस्ट को फेस करना पड़ता है। वैसे केस में पुलिस के जान पर भी खतरा होता है। पुलिस भी बराबर देखते हैं, पुलिस भी घटना का शिकार होती है जी। पुलिस भी मारी जाती है। तो वैसे केसेज में कहा गया है कि पुलिस आत्मरक्षार्थ फोर्स का उपयोग कर सकती है। वो भी क्या है कि पहले प्रिवेंटिव भी करेगी। अगर कोई आदमी को एक गोली लग गई और गिर गया और इंज्योर्ड हो गया तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराना है, उसका बयान भी करवाना है। 164 जो पहले था, अभी शायद दूसरा कोई कानून आ गया है उसमें, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट सामने उनका बयान करवाना है और बयान करवा करके मैंने प्रोसीज्योर दिया हुआ है कि अगर उस कोई इंज्योर भी होता है तो क्या करना है। और गोली आत्मरक्षा जैसा लगता है कि अगर नहीं मारते तो आपको जान मार देता। इसको कहने से नहीं होगा। तब तो हर एक इनकाउंटर कर दीजिए, कहीं हम नहीं मारेगा तो हमको जान, उसको कोरोबोरेटिव सर्कमस्टांशियल एविडेंस देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा घटना इस ढंग हुआ, इतनी फायरिंग किया, हम लोग जान बचा के भाग रहे थे, अब नहीं फायर करते तो कोई उपाय हमारे पास नहीं था। ये बताना पड़ेगा कि यह बोल करके नहीं कि कोई निहत्था आदमी आपके सामने आए। ये तो ब्रूटल बार्बरिक मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन है, उसमें यह कहा गया है कि इस कार्य में जो भी पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर वही केस चलेगा जो एक आम लोग पर चलता है मर्डर केस में। अच्छा। मतलब उनको यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम जनता से भी एग्जम्पलरी पनिशमेंट इनको होना चाहिए और कहा कि इवन हैंग देम टू डेथ, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए कहा इस बात को कि पुलिस के पास सरकार का राइफल है, सरकार की गोली है,
कानून है उनके पास में, उनके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को बहुत शक्ति दी हुई है, उनको अन्याय करने का, उनको इनकाउंटर करने का अधिकार। इनकाउंटर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है क्रिमिनल लॉ में। ये जो है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। कोर्ट को किलिंग का राइट है, कोर्ट फांसी की सजा देती है, वो है जुडिशियल किलिंग। लेकिन पुलिस को कोई जुडिशियल किलिंग का अधिकार नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मर्डर का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। ये कंप्लीटली इलीगल है। अब उसमें क्या है कि एक वो जजमेंट है, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इस केस में, पीपुल्स यूनियन एंड फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 141 इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें बोला हुआ जो गाइडलाइंस है वो कानून बनता है, उसको पालन करना मैंडेटरी है। यह नहीं है कि उस कानून को अगर आप पालन नहीं करिएगा तो इच्छा हो तो पालन करिए और इच्छा हो तो मत पालन करिए। करना ही होगा। हाँ, वो करना ही है, मैंडेटरी है। और नहीं करेंगे तो कोई आदमी जाएगा हाई कोर्ट में और जा कहेगा देखिए ये गाइडलाइंस है, इसके गाइडलाइंस के इस पहलू को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है उसको पालन करवाना। तो क्या कहता है 141? 141 कहता है कि इसके तहत कोई कानून अगर बनाता है, कोई ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट, ये एग्जेम्पलरी पावर दिया हुआ है, इनहेरेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर को दिया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया हुआ है, जिसके तहत अगर कोई आदेश वो देते हैं तो वो पूरे देश में लागू हो जाता है और कानून बन जाता है। उसको पालन नहीं करना, उसको पालन करने को ऐच्छिक, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। तो और अगर नहीं पालन करते हैं तो कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकता है और जाकर पालन कराने के लिए आदेश ले सकता है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट तो एक इम्बडीमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ है ना, कानून का ही एक बॉडी है। तो कानून का राज तो चलेगा, राज कानून का चलेगा। अगर राज चलेगा बारबरीज्म का, राज तो कानून का ही चलना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ऐसे कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। अब मैं आपको अगर बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो कानून में 16 पॉइंट डाला है वो आप जानना चाहें तो भी बता दें। थोड़ा टेक्निकल है, पता नहीं आपके ऑडियंस के लिए कितना काम का चीज होगा। हम मोटी मोटी शब्दों में बता देते हैं। उसमें कहता है अगर इस ढंग कोई टिप ऑफ, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलता है, कहीं कोई घटना, कोई क्राइम हो रही है, जाना वहाँ जरूरी है, हो सकता है वहाँ गोली भी चले, तो इसको आप केस डायरी में रिकॉर्ड करके अपने उच्च पदाधिकारी को बता करके वहाँ जाएं, पहला चीज। दूसरा चीज कहता है कि अगर कोई घटना घटी, आपने वहाँ गोली चलाई और मर्डर हो गया, घटना घट गई, तो इमीडिएट FIR आपको करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, गोली उन्हीं के हाथ से चली, चाहे पुलिस के हाथ, वो FIR करना है। और FIR करने के बाद इसका जो है इंफॉर्मेशन देना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको, तुरंत, जैसे CGM के यहाँ तुरंत भेजना है कॉपी जी, ताकि वो भी इसकी जांच कर सकें और संज्ञान ले सकें। तीसरा कहता है कि इसकी जांच अब उस पुलिस स्टेशन के कोई ऑफिसर नहीं करेंगे, जहां से गोली अब वो करेंगे जिस रैंक के अफसर ने आदेश दिया और जिस रैंक अफसर ने गोली चलाई है उससे एक रैंक के ऊपर का अफसर, DSP होंगे तो SP होगा, इस ढंग SP लेवल का अफसर जो है वो जांच करेंगे और CID की टीम जांच करेगी इंडिपेंडेंटली। वो जांच का रिपोर्ट देगी और साथ साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सेक्शन 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत जांच करेंगे। इसका FIR होगा, FIR में जांच करेंगे और जांच में जैसे ही फायरिंग होती है और मरता है कोई आदमी, उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, सारे जो एविडेंसेज हैं, गोली हैं, बंदूक हैं, मिट्टी है, क्या नाम है, कपड़े हैं, ब्लड निकला है, सो सब फॉरेंसिक जांच में जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि गोली केवल पुलिस की है कि गोली किसी और की भी है, क्या वो अपराधी ने भी गोली चलाई है, गोली कुछ इधर के लोगों को भी देकर गोली चलाई, जिसका गोली आपके इधर के किसी लोगों को भी लगा है। मेडिकल रिपोर्ट सारा जांच होगा। वो ऐसे नहीं है कोई आप स्टेटमेंट दे दीजिए वो सोशल साइट वाला और ऐसे ही चल जाएगा, नहीं, वो कंप्लीट जांच होगा। और जांच CID की जांच होगी, उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जांच करेंगे। आपका जो भी गन से आपने चलाया है या बंदूक, राइफल से गोली चलाया, पिस्टल से गोली चलाया है, वो सारा फॉरेंसिक लैब में जाएगा, फॉरेंसिक लैब में जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल में जाएगा, बैलिस्टिक टेस्ट भी होगा और उसका जितना एविडेंस होगा फॉरेंसिक टेस्ट, पता नहीं वो सब अभी तक गया है कि नहीं गया है, दैट इज मैंडेटरी। उसके बाद कह रहा है कि जो जिसका डेथ हुआ उसका फिंगरप्रिंट लेना पड़ेगा, उसकी पोस्टमार्टम कम से कम 2 डॉक्टर से करानी, एक डॉक्टर से नहीं, 2 डॉक्टर से कराना। हथियार मिले तो उसकी जांच हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल।
उसके बाद ये भी जो गन पिस्टल, उसका तो मैंने कह ही दिया, फॉरेंसिक लैब में जाना है। कॉज ऑफ डेथ देखना है कि गोली से ही मरा है और कोई कारण से मरा है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी ऐसा नहीं कर सकते कि गला घोट के मार दिया और फिर गोली नहीं, गला घोट तो नहीं पुलिस करेगी। वो एक्चुअली उसमें यह है कि होता कोई और बीमारी हो, गिर गया हो, चोट लग गया हो, नाक मुंह में चोट, उससे मर गया हो, वो देखा गया गोली से ही डेथ हुआ है, यह भी दिखाना पड़ेगा। और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो मैंने बता ही दिया। इसकी एक NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट उनको जानी जरूरी है। जो ये घटना घटी है इसकी पार्शियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट NHRC को भेजना मैंडेटरी है, भेजना ही है आपको। और अगर कोई आदमी उसमें घटना में इंज्योर्ड हो गया, कोई व्यक्ति इंज्योर्ड हो गया, मतलब व्यक्ति मतलब पुलिस नहीं, जो उधर का अपराधी है कोई भी है, तो अगर इंज्योर्ड हो गया तो उसका मेडिकल जांच करवाना, उसको 164 में बयान करवाना जा करके पुलिस के सामने, और उसके बाद जो चार्जशीट सबमिट करना, जो जिसका डेथ हुआ उसके परिवार को खबर करना, ये सब सारा घटना है। और DGP को हर 6 महीना पर इसका रिपोर्ट नेशनल मानवाधिकार आयोग को, सेंटर जो केंद्रीय उसको बराबर रिपोर्ट भेजते रहना पड़ेगा। उसका पोस्टमार्टम बना हुआ है फॉर्मेट, और जो उसमें स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि डेट एंड प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पर घटना घटी, तारीख कौन सा था, पुलिस स्टेशन कौन है जहाँ, और डिस्ट्रिक्ट कौन है जहाँ के लोगों ने घटना कराई है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेथ, सेल्फ डिफेंस टू इनकाउंटर। यह प्रूव करना पड़ेगा कि गोली हमने आत्मरक्षार्थ चलाई है, जो आपने शुरुआत में ही कहा। आत्मरक्षार्थ ही गोली चलाने का अधिकार मात्र है आपको। आप किलिंग नहीं कर, यू आर नॉट द किलर, यू आर नॉट द कंट्रैक्ट किलर। बड़ी जोर घटना में कही सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर नॉट द कंट्रैक्ट किलर। यह भी कहा है कि अगर इस ढंग की किलिंग के लिए कोई पॉलिटिकल बॉस या कोई आपका सुपीरियर अथॉरिटी आदेश भी देता है तो आपकी ड्यूटी होगी उस आदेश को नहीं मानना। मैं पूरा बात को रिपीट करता हूं, अगर इस ढंग के किलिंग के लिए कोई पॉलिटिकल बॉस या कोई सुपीरियर अथॉरिटी आपका आदेश भी देता है तो आपकी यह बाउंडेड ड्यूटी होगी कि उस आदेश को नहीं मानना। अगर मानते हैं तो वो उल्लंघन होगा कानून का, नहीं मानते उसके लिए कोई एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा। यह भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो आत्मरक्षार्थ मैंने कहा वो तो प्रूव करना ही पड़ेगा। एक्सीडेंट का जो हुआ है उस इंसिडेंट का पूरा ब्रीफ देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन कैसे किया है, किन किन लोगों को आपने रखा है वो भी देना पड़ेगा। और जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूज करेगा तो कोर्ट में सारा सबमिट करना पड़ेगा। और इसके बाद कहता है कंपेंसेशन। अगर किसी का डेथ हुआ है और वो डेथ इनकाउंटर में हुआ है तो एक एग्जाम्पलरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसके परिवार को। यद्यपि किसी के मौत की क्षति को पैसा के टर्म में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सरकार कानून ने व्यवस्था किया है। अभी 395 में, पहले वाले कानून 357A में था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को उसको कंपेंसेशन मिलेगा। और कंपेंसेशन का रूल भी बहुत सब बन चुका है, कैसे कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन के परिवार को एक अच्छी मोटी रकम भी देनी पड़ेगी। अब यह भी देखना पड़ेगा कि जो पुलिस अधिकारी हैं जो अपना आर्म सरेंडर करेंगे उनको भी आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनके परिवार को भी खबर किया जाएगा। और FIR अगर केस में उस केस का होता है, सस्पेंशन तो इमीडिएट होगा ही होगा, सस्पेंशन तो इमीडिएट होगा ही भी होगा। केस बनता तो उनको अरेस्टिंग भी होगी, सज़ा भी होगी। और सज़ा कई बार यह भी देखा जाता है सज़ा उनको जो आम लोगों को मर्डर में होता है उससे अधिक सज़ा दी जाए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात को। और इस गाइडलाइंस के बारे में यही बता दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का आदेश भी है, एक प्रकाश कदम का भी है, जिसमें कि कहा है कि मर्डर भी आपको, जो मैंने कहा कि मर्डर भी नहीं करना है, कि मर्डर करेंगे तो कोई आदेश भी है तो आपको नहीं मानना है। यही सब मोटी मोटी बात इसमें कही गई है। इधर कल परसों 16 जून को एक आदेश पटना हाई कोर्ट का आया है जिसमें बक्सर में किसी आदमी को बिना कोई मतलब के मार के दोनों पैर तोड़ दिया। वो जब थाना में गया, थाना प्रभारी केस करने के लिए, तो केस नहीं लिया। और जब वो SP के पास गया तो SP ने भी केस नहीं लिया। अल्टीमेटली वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल रिट में गया और क्रिमिनल रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस पुलिस ऑफिसर पर केस किया जाए जिसने पैर तोड़ा है,
और उसको सारा सेक्शंस लगाया जाए और उस पर केस करने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए सेक्शन 197 जो पहले सीआरपीसी में था कि सरकारी पदाधिकारी को परमिशन लेकर के केस करना है, जेल भेजना है, इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा। और यह भी कहा कि पुलिस नाजी का पुलिस नहीं है, पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन का पुलिस है जी। ये एक पुलिस सोशल डेमोक्रेसी का ये पुलिस है, जिनको इस ढंग का व्यवहार करने का कोई राइट नहीं है। और साथ में आपको बता दें कि कोर्ट ने कई एक बार कहा कि इफ इट इज इनकाउंटर इज प्रूव्ड फेक, ऐसा लग गया जांच में कि इनकाउंटर फेक है, तो उसमें सीधे फांसी की सजा होगी जिसने इनकाउंटर किया। जी बिल्कुल। यानी कि पुलिस वाले भी क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट बिल्कुल किए बिल्कुल जाएंगे अगर बिल्कुल गोली नहीं चली करना है चाहिए। किसी पढ़ लिख करके आते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, आजकल तो बहुत अच्छी ढंग की ट्रेनिंग भी हो गई है। हम नहीं समझते किसी पुलिस अफसर को इस चीज़ में किसी के कहने पर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, आपका काम है क्रिमिनल को पकड़ के ट्रायल तक ले जाना। कल परसों नीतीश कुमार जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी वायरल, उसमें यही बात वो बोल रहे थे कि पुलिस केवल काम है ट्रायल तक आपको ले जाना, जेल पहुंचाना, और उस दरमियान कोई आपके ऊपर जान पर आफत होती है, कोई आत्मरक्षार्थ कोई बात होती है, उस केस में आप अपनी गोली चला सकते हैं। उस केस में कोई मौत भी होती है तो प्रूव करिए, वो उसको इनकाउंटर करके आप नहीं कर सकते हैं। इनकाउंटर का संविधान में, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल लॉ में कोई स्थान नहीं है। ये लीगल काम है ये। यानी कि कुल मिलाकर राइट टू लाइफ का उल्लंघन करने वाला हर कोई क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल ही है, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई आम इंसान हो। पुलिस का चूंकि पुलिस को अरेस्ट भी करने के लिए कहता है तो सेक्शन 43 में दिया हुआ है, अगर कोई आदमी को अरेस्ट करने के लिए गया और खुद ब खुद अपने आप चला गया तो उसके बॉडी को भी टच करने का अधिकार आपको नहीं। महिला अगर है तो ऐसे भी टच नहीं दो, महिला पुलिस आपके साथ नहीं है सर। और कहा कि अगर एक मॉडरेट फोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट के दौरान भागने लगा, गोली चलाने लगा और कुछ आप अटैक कर दिया तो आप फायर भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। यानी कि आपके जान पर बनाई बने, है लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट से नहीं होगा। अंतिम सवाल सर आपसे कर रही हूँ मैं। ये भारत तिवारी वाला स्पेशली हम लोग इसलिए बात करने बैठे क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और इस मामले के बाद अभी से कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बड़ाई की जा रही थी, प्रशंसा की जा रही थी कि अब अपराधियों को बिहार से साफ इसमें किया एक जा मैटर रहा है। और भी हुआ है आजकल में, मैंने देखा है कि सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी दिया है, इसमें रिटायर्ड जस्टिस, मैं उसी पर आने वाली थी कि क्या इन सब तथ्यों को जानने के बाद ही सरकार को मजबूर होना पड़ा जुडिशियल इंक्वायरी डालने के लिए? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी इस जो मैंने अभी आदेश सुनाया आपको 2014 वाला जी, इसके अनुरूप नहीं है वो। अच्छा। एक रिटायर्ड जस्टिस का जुडिशियल इंक्वायरी होना, उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो एडवाइजरी होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। उसमें एक सिस्टमेटिक फेल्योर देखा जाएगा, किससे गलती हुई, एंटीसीडेंट देखना चाहिए था, किस पुलिस ऑफिसर कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, उस पर अब नई पॉलिसी क्या बननी चाहिए, कैसे बनना चाहिए कि फर्दर ही घटना नहीं घटे, ये सब वो तय करेंगे। उसमें कोई दोषी सजा नहीं मिलने जा रहा है। दोषी सजा तभी मिलेगा जब मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और पुलिस के जो सीआईडी के लोग इंक्वायरी करें और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर इंक्वायरी हो, या हाईकोर्ट की जो एसआईटी बना हाईकोर्ट के अंदर डाल दीजिए इंक्वायरी, तो इंक्वायरी अगर होगा तो उन पर कुछ एक्शन हो सकता है। ये जो घटना जिसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, बट एफआईआर करके जेल में डालिएगा तो क्रिमिनल एक्शन होगा। वो अभी आपने जो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, बट ये तो क्रिमिनल एक्शन है। मर्डर इज ए क्रिमिनल एक्शन, तो मर्डर में तो एफआईआर होगा, एफआईआर होगा तो जेल होगी, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो एफआईआर होना चाहिए और इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। ये जो अब बना है जुडिशियल इंक्वायरी सिस्टम रिटायर्ड जज जस्टिस में, तो एडवाइजरी होगा, रिकमेंडेशन होगा, अभी मामला शांत करने के लिए बना, लेकिन इससे कोई आगे कोई फलाफल नहीं मिलने जा रहा है। यानी कि ये बस थोड़ा आग को ठंडा करने वाली बात है कि हमने लेकिन बोल दिया कि लेकिन एक मैं बता दूं, जी, इस जो जजमेंट जो मैंने दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, अगर उनके परिवार के लोग चाहेंगे तो क्रिमिनल रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये जो 16 गाइडलाइंस है इसका पालन नहीं है, ये इंक्वायरी सिस्टम गलत हुआ है, हमको ये जो इसमें लिखा हुआ ये चाहिए हमको, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई आदेश करेगी इनके फेवर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इन जरूरी मुद्दों पर प्रकाश डाला। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पूरी जानकारी नहीं होगी जो जानकारी आपने दी है। तो आपने भी जाना कि मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया आपको, लेकिन 16 जो दिया हुआ है बहुत डिटेल्ड है
हमको लगता है बिट बाय बिट जो उनके हाई उच्च पदाधिकारी उनको देख करके इसी पर काम करना चाहिए, क्योंकि किसी पदाधिकारी विशेष का एक्शन होगा, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं हो सकती है। सरकार कभी नहीं चाहेगी अब जिस जनता ने हमको चुन के भेजा उसी को हम गोली मार दें। तो जब अपराधी नहीं, अपराधी के लिए कानून अलग हो सकता है, जो क्रिमिनल है और आपके ऊपर अटैक करता है उसके लिए कानून अलग हो सकता है। तो हमको लगता है कोई आदमी ओवर एक्टिव होकर के, होता है ना हाइपर, कोई आदमी हो गए होंगे तो सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि सरकार हमारी है, सरकार पुलिस की नहीं है। तो बिल्कुल आपने जाना कि संविधान क्या कहता है, कानून की किताब क्या कहती है। ये इनकाउंटर जैसा कोई भी शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। इनकाउंटर कोई कानून नहीं है, इनकाउंटर कोई नियम नहीं है, और जीने का अधिकार, इनकाउंटर इज द क्रिमिनल फिलॉसफी। बिल्कुल जीने का अधिकार और राइट टू लाइफ का उल्लंघन करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो आम इंसान हो, वो अपराधी ही होता है। यानी कि अगर आपने गोली चलाई है तो आप मर्डरर ही कहलाएंगे और आप पर एक्शन भी हो सकता है। और जैसा कि आपने सुना भी कि भरत तिवारी के घर वाले पेरेंट्स अगर चाहें तो वो इस मामले में कानून का सहारा भी ले सकते हैं और उनको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।